नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड। देखिए वीवो ग्लोबल के ऊपर बहुत बड़े दो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और वो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है विजय किडे जी और आशीष केचुले जी। ये दोनों व्यक्ति के बारे में बात करूं, ये दोनों व्यक्ति बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और साथ ही साथ एक मल्टीबैगर रिटर्न उनका पोर्टफोलियो में बन चुके हैं। और ये दोनों व्यक्ति हमेशा स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही निवेश करते हैं। उनका कहना है कि अगर मार्केट से पैसा कमाना है, अगर लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो आपको वही कंपनी ढूंढना होगा जो कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग जो लोग रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए लार्ज कैप टाइप कंपनी ढूंढना होगा। और जो लोग रिस्क लेकर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर दिया जिसका फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो ऐसे मत करिएगा। आपको कंपनी का फाइनेंशियल के साथ साथ फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को भी देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज अगर देखकर काम करे तो उस कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देंगे। तो विजय किडे जी के ऊपर आप बात करूं तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर 1.98% का होल्डिंग रखे हैं। पिछली बार 1.95% के आसपास होल्डिंग था, तो उन्होंने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा दिया। और आशीष केचुले जी के पास 1.22% का होल्डिंग था, आज भी उतना ही होल्डिंग है। तो बड़े बड़े दो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो इसके ऊपर मैं फाइनली डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे विवे ग्लोबल सर्च करिए तो आपको लेटेस्ट जो वीडियो है वो मिल जाएगा। उसके ऊपर जाकर चेकआउट करिए। मैं इसके ऊपर इन डेप्थ हर पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ आपको थोड़ा सा कमियां दिखेगा, उतना ज्यादा कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी कर्जे के बारे में एकदम कम है, इनकम ज्यादा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है, हाथ में कैश भी है, अर्निंग पर शेयर भी उतना खास नहीं है। मगर कंपनी के एक पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, आरओसी 3 साल में आरओसी बेस्ट है। और कंपनी के क्विक रेशियो में थोड़ा सा वीकनेस मुझे दिखा क्योंकि क्विक रेशियो हमेशा 2% के ऊपर होना चाहिए था। EBITDA मार्जिन तो ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी एवरेज के ऊपर है। तो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। 646 करोड़ से बढ़ के हो चुके 705 करोड़। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट मार्जिन जो 23 करोड़ था, उससे पिछले साल में 42 करोड़ था, उससे पिछले साल में 71 करोड़ था। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। फिर भी पिछले सालों से कंपेयर करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी में एक स्लो डाउन सिचुएशन देखने को मिला क्योंकि कंपनी यूएस बेसिस, यूके बेसिस और मतलब जर्मनी बेसिस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तो ग्लोब जो मतलब वीवो ग्लोबल जो है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर जो इसका जो मतलब बिजनेस है वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा यूएस में और साथ ही साथ यूके में और उसके साथ साथ जर्मनी में, इस तीनों जगह पे ज्यादा से ज्यादा इसका बिजनेस चलता रहता है। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का क्या राय है आप देखेंगे तो पब्लिक के बारे में तो मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। अभी देखिए इस कंपनी में दम है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस ने स्टेक को नहीं बेचा, डीएस ने क्या किया, स्टेक को थोड़ा सा कम किया, मगर बाकी पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो देखेंगे तो कंटिन्यूसली कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स, जो एक टाइम 222 दिन लग रहा था और अभी वो घट के हो चुके हैं 175 दिनों के आसपास। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो ठीक ठाक और बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो उतना खास डिलीवरी देखने को नहीं मिला। फिर भी एवरेजली डिलीवरी 40 to 47% के आसपास देखने को मिले हैं। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो करीबन एक करेक्शन मोड में है। अभी कोई भी उस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं बना। जब इस लेवल तक आएगा तो मैं कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बनेगा तो मैं उसके ऊपर टेल लूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी टेल नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है मुझे लगता है डाउन साइड में आने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं अभी शांति से बैठा रहूंगा, जब कोई मौका मिले तब इस मौके का फायदा उठाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हैप्पीस माइंड एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, एक आईटी सर्विसेज कंपनी है और नेक्स्ट जनरेशन कंपनी है। तो इस कंपनी के जो ग्रोथ है वो कोविड के टाइम में भी जिस तरीके से ग्रोथ हुआ था वो ग्रोथ थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि आईटी सेक्टर में प्रेशराइज था। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में प्रेशराइज होने के कारण आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में
आईटी सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर आईटी सर्विसेज देते हैं। तो जब ग्लोबली मार्केट में प्रेशराइज़ देखने को मिले, तब आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा करेक्शन दिखेगा। फिर भी इस कंपनी में देखिए कोई भी सेल्स में कमियाँ नहीं है। कंपनी इतना छोटा कंपनी, छोटा मतलब कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप होने के बाद भी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए एक रेंज में है। उतना ज़्यादा कम भी नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कंपनी एक रेंज के बेसिस में काम कर रहा है। एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आपको धमाका दिखेगा। धमाका मतलब इसका मतलब सेल्स ग्रोथ में प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनी 3 साल में 40% का रिटर्न दिया। और यूएस मार्केट में रिसेशन जैसे सिचुएशन देखने को मिला है, जिसके चलते है आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ, इसीलिए 1 साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया। बाकी देखिए आरओसी आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। अगर मैं आरओसी के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी के लॉस देखने को मिला था, नेगेटिव देखने को मिला था। अभी धीरे धीरे करके रिकवरी किया और लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी के ऊपर धमाका जैसा आरओसी देखने को मिले। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जितना ज्यादा रहेगा तो उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए। और कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो भी देखिए 170 दिन लग रहा था हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी तैयार कर रहा है, जो सर्विस कंपनी तैयार कर रहा है, वो सर्विस देने के बाद कस्टमर कितने दिन में पैसा वापस कर रहा है। ये जो साइकिल्स है, इसी साइकिल्स को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 171 डेज लग रहा था, आज वो घट के हो चुके 54 डेज। इसका मतलब आज तक की लोएस्ट टाइम लगा है। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी खुद का होल्डिंग धीरे धीरे करके इसीलिए बढ़ा रहा है। जैसे एफएस ने 3% से 5% कर दिया, डीएस ने 1.48% से बढ़ के और 2.48 कर दिया। और पब्लिक के पास तो होल्डिंग है ही, प्रोमोटर ने कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा। फिर भी प्रोमोटर के पास 51% से ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिल गया। तो इस लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दो तो कंपनी के ऊपर एक एवरेजली डिलीवरी देखने को मिलेगा 40 to 45% के आसपास। तो एवरेज डिलीवरी निकल के आ रहा है करीबन 45% के आसपास। तो कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड आपको मतलब जो बना था मैं आपके साथ शेयर किया था कुछ कफ हुई हैंड पैटर्न्स का। तो फाइनली यहाँ पे मुझे लगता है वो पैटर्न्स यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो गया, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं करना है। तो मुझे जो ट्रेड पहले मिला था वो मुझे अच्छा खासा टारगेट दिया। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से था, कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना था। और मैंने आपको ये भी शेयर किया कि जब भी कोई कंटिन्यूसली इस तरीके से बाइंग कैंडल बने, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल बने तो उसको मार्किंग कर लेना और लोअर साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग कर लेना। उसका रेंज जो बनेगा वो रेंज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तो वहाँ पे एंट्री बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री बना और फाइनली यहाँ पे टारगेट बना। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 150 डेज में आपको 22% के आसपास रिटर्न दिया। 150 डेज का मतलब है 5 मंथ। तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर आपको 22% का रिटर्न क्या कम लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलेगा। आप अगर रूल्स के हिसाब से काम करेंगे, अगर आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो मैं सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा इस कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो मैं इस हफ्ते में आपके साथ शेयर करूंगा। सैटरडे और संडे में किसी भी एक दिन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस कंपनी में जो दम है, इस कंपनी में जो पोटेंशियल है, वो आपको फ्यूचर में एक मल्टी मेगा रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि एसआरएफ जिस तरीके से मल्टी मेगा रिटर्न दे चुके हैं, उसी तरीके से क्लीन साइंस भी देने का पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पे आप जरूर मुझे कमेंट्स करेंगे सर क्या 100% गारंटी है? देखिए मार्केट में किसी भी चीज का 100% गारंटी नहीं होता। मार्केट में अनसर्टेनिटी है। आज कंपनी अच्छे चल रहा है, कल अच्छा होने का कोई चांसेस भी नहीं है। कल कंपनी खराब हो सकते हैं और भी अच्छा बन सकते हैं। तो कुछ भी हो तो उसका सिचुएशन आपको बताएगा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट कैप का जो सिचुएशन है वो 15,300 करोड़ के आसपास है मार्केट कैप। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों बेस्ट देखने को मिला। बेस्ट मतलब बेस्ट से बेस्ट देखने को मिला। एनुअल इनकम अच्छा है, जीरो डेप्थ है, कोई भी कर्जा नहीं है और हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अगर यही चीज मैं आपको रेशियोज के बारे में बात करूं, देखिए रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो बनता है वो डेटोस डे के ऊपर, इन्वेंटरी डे के ऊपर और डेज पेबल के ऊपर। अभी डेटोस डे होता क्या है, मान के चले कोई प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार किया और उसको कस्टमर को बेचा। तो ये जो कस्टमर को बेचने के बाद जो पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है उसको कहा जाता है डेटोस डे। इन्वेंटरी डे का मतलब क्या है, जो कंपनी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल्स परचेज किए उसके बाद प्रोडक्ट तैयार किया, तो ये जो प्रोडक्शन करने का जो टाइम पीरियड है इसको कहा जाता है इन्वेंटरी डे। और डेज पेबल किसको कहा जाता है? डेज पेबल का मतलब है कंपनी
जिसको कस्टमर को माल बेचा, सॉरी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, तो जो रॉ मटेरियल्स जिसके पास से खरीदारी किए उसको तो भी पेमेंट तो कंपनी को करना पड़ेगा। तो उसको जब पेमेंट करेंगे तो वो टाइम कितना लग रहा है, वो सारे टाइम उसको मिलाकर कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखने को मिलता है, जो 89 डेज है, जो पिछले टाइम से ज्यादा हो गया। 29 डेज था, अभी ज्यादा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि केमिकल का जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड घट चुके हैं, और डिमांड घटने के कारण कंपनी हाथ में फटाफट कैश नहीं आ रहा है। और कैश जो आप देखेंगे तो कैश जो ऑपरेटिंग कैश जो है, कैश फ्लो जो है, वो यहाँ पे बढ़ता हो तो देखने को मिले, मगर उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितना कंपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसका डिमांड अभी मार्केट में कम है। तो जो लोग माल खरीदारी कर रहे हैं वो ज्यादा टाइम लेकर पैसा प्री पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा वीकनेस है। फिर भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का ग्रोथ कर रहा है, और उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो कंपनी इसके ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं, तो एक अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले, तो तब अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलता है जब कंपनी का करेक्शन मूड है। तो कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड बना था, उस रेंज ट्रेड के लिए मैं तैयार हूँ। जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, और उसके बाद अपर साइड में टारगेट बनेगा। अब रेंज ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना, कंटिन्यूसली बीच में कोई भी आपको ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल आपको नहीं दिखेगा। जब इस तरीके से कोई कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल दिखे तो उसको आपको टॉप लेवल और डाउन लेवल को मार्किंग करना है। आपको ये देखना है कि उसका लेवल कितना बना है। अगर 20% के ऊपर लेवल बने तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा, और अपर साइड में टारगेट बनेगा। तो कब एंट्री होगा तो वो तो मुझे पता नहीं, तो एंट्री बनेगा तो मैं जरूर इसके ऊपर टेल लूंगा। आपके क्या राय है उस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है KLRF। KLRF एक छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी एक FMCG सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। तो कंपनी फाइनली डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और डिविडेंड कंपनी को मिलने वाला है ₹2 करके। कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, और आपको 23 तारीख को, सॉरी 22 तारीख के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आज के दिन डिविडेंड मिलना चाहिए था। तो जितने सारे लोगों को डिविडेंड मिला तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।